हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट का लेक्चर नंबर 23। लास्ट लेक्चर में बेटा जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कंडक्टर पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ था। तो अब पहले तो वही न्यूमेरिकल निपटाएंगे और कंडक्टर की और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। आज तो अपन लोग पढ़ेंगे अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अभी कंडक्टर ही चलेगा। बहुत ही जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे जो न्यूमेरिकल होते हैं थ्योरेट, अगर मैं कहूँ कि थ्योरेटिकल टाइप के, तो वो थोड़े से टफर साइड के न्यूमेरिकल्स हुआ करते हैं। तो थ्योरेटिकली टफ होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अपन लोग 2 3 4 लेक्चर्स में से निपटाएंगे और बिल्कुल मचा देंगे। कोई दिक्कत वाली तो बेटा बात ही नहीं है। अब समझते देखा कंडक्टर में। यहाँ पर ये दे रखा है कि ये कंडक्टर है। इन कंडक्टर्स की रेडियस दे रखी थी बेटा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इसकी रेडियस है बेटा r, दूसरे कंडक्टर की रेडियस है 2r और तीसरे कंडक्टर की तो रेडियस है 3r। और इन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इस पर था -q, इस पर है प्लस का q, इस पर है प्लस का 2q। इन्हें एक वायर से कनेक्ट किया गया एंड एट t इक्वल टू 0 पर ये स्विच जो है वो ऑन कर दिया गया। इस स्विच को बेटा ऑन किया गया कहां पर? एट t इक्वल टू 0 पर। तो जब t इक्वल टू 0 पर इस स्विच को ऑन किया गया तब क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ, और तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और दूसरा मैंने बताया था कि इनका जो चार्ज का कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर भी बेस्ड थे। जो चार्ज होगा टोटल चार्ज वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। मैंने केवल 2 ही बातें बताई थी, उन्हीं दोनों बातों पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहला काम बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपन लोग ये देखेंगे कि इंड्यूस चार्ज कितना होगा। अब लेट, जैसे मान लो जब यहां पर इधर से इधर चार्ज ट्रांसफर होना चालू हुआ, यहां से -q था, ये q है और ये 2q है, तब हुआ क्या? हुआ बेटा कुछ ऐसा कि मान लिया इस सरफेस पर रह गया चार्ज x। भाई ये नहीं कनेक्टेड है, बाहर वाली कनेक्टेड है। तो इस पर रह गया, इस पर चार्ज बेटा रह गया x चार्ज, और यहां पर कितना चार्ज पहुंचा होगा तब? तो नेट चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। तो इन्हें और इन्हें कनेक्ट करा दिया तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 2q माइनस q। तो इधर अगर x रह गया तो दूसरे पर चार्ज मैंने लेट कर लिया, कितना हो गया? बाई। तो ये बचेगा q माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? बाई। तो ये बात तो बेटा क्लियर हो गई कि अगर यहां पर चार्ज रह गया x तो इस पर जो चार्ज रह जाएगा फाइनली वो कितना रह जाएगा बेटा? वो q माइनस एक्स रह जाएगा। ये बात क्लियर है। और इस पर तो चार्ज q है ही। अब क्या काम करेंगे? मैंने चार्ज कंजर्वेशन तो लगा दिया, चार्ज कंजर्वेशन तो लगा दिया। अब पोटेंशियल भी अपन लोग इक्वेट कर देते हैं। अगर ये दोनों कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट हैं तो इनके पोटेंशियल तो सेम होंगे। तो पोटेंशियल बेटा क्या आएंगे? पोटेंशियल आ जाएगा V1 इक्वल टू V2। अब मैंने दोनों को पोटेंशियल भी सेम कर दिए। तो पहले वाले का जो पोटेंशियल होगा, इस वाले का पोटेंशियल, वो अपने एक चार्ज की वजह से, इस पर पोटेंशियल आएगा किसकी वजह से? वाला इस पर पोटेंशियल आएगा अपने एक चार्ज की वजह से। कितना आएगा? अब यहाँ चार्ज कितना? x है, तो अपने चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा k। यहाँ वाला चार्ज x अपॉन में यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा? r बाई रेडियस। फिर इस q चार्ज की वजह से आएगा इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, कितना हो जाएगा बेटा? k q अपॉन में 2r। ये तो आएगा अंदर किसी पॉइंट पर सेम पोटेंशियल। ऐसे बचा यहां पर चार्ज बेटा कितना? q माइनस एक्स। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? k चार्ज q माइनस एक्स अपॉन में 3r। ये तो आ गई V1 की वैल्यू, यानी पोटेंशियल एट सरफेस A, A की सरफेस पर पोटेंशियल आ गया। अब C वाले की सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा वो भी देख लेते हैं। पहले तो इस वाले चार्ज की वजह से आएगा x की वजह से, फाइनल चार्ज तो x है ना। कितना आ जाएगा बेटा? k इंटू एक्स। बच्चा कहेगा सर रेडियस कितनी रखें? तो रेडियस तो बेटा ये चार्ज है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस रखनी है। तो कितना आ जाएगा? 3r। ये तो बातें क्लियर है ना। इसे पॉइंट चार्ज मानते थे, बाहर की तरफ निकालेंगे। अब इस पर कितना, इसकी वजह से यार कितना आएगा? वो भी बेटा 3r ही लेंगे। तो k q अपॉन में 3r। और तीसरे वाले की वजह से कितना आ जाएगा? यानी q माइनस एक्स की वजह से, तो वो भी हो जाएगा बेटा k q माइनस एक्स अपॉन में 3r। अब कुछ टर्म तो कैंसिल आउट हो रहा है। कौन कौन से? ये टर्म और ये टर्म पूरा क्या हो गया? कैंसिल। k से मैंने k को कैंसिल आउट कर दिया। क्या बचा? x बाई r प्लस q बाई 2r इक्वल टू x बाई 3r प्लस q बाई 3r। मुझे तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस टर्म को इस तरफ लेकर के आएंगे तो बेटा क्या बचेगा? x बाई r माइनस एक्स बाई 3r
ये वाला टर्म उधर पहुंचेगा, यानी क्यू बाई 3r माइनस क्यू बाई 2r। बेटा देखो पहले तो r से r उड़ा दो, क्या बचेगा, x से x/3 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2x/3, q/3 माइनस q/2 कितना बेटा बनेगा, ये 2q माइनस 3q अपॉन में 6, यानी कि माइनस q/6। ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, तो x की तो वैल्यू आ गई बेटा कितनी, माइनस की q/4। अब पूछा जाए कि फाइनल चार्ज कितना होगा, तो मेरा बच्चा बोलेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे बालक, क्या बोलेंगे कि यहां पर तो x चार्ज था, यानी उसकी वैल्यू हो गई माइनस q/4। इस पॉइंट पर तो सर q चार्ज था वही बना रहेगा, कोई कनेक्शन नहीं है। और इस वाली सेल पर जो चार्ज आएगा वो होता है q माइनस एक्स, यानी q माइनस एक्स की जगह माइनस q/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5q/4। ये फाइनल चार्ज आ गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। तो अब अपन लोग बेटा पढ़ते हैं अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। तो अगर अपन लोग अर्थिंग की बात करते हैं तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है बेटा, अर्थिंग का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का मतलब है किसी भी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ देना, किसी भी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ देना। और अर्थ का पोटेंशियल अपन लोग क्या एज्यूम करते हैं, हमेशा अर्थ का पोटेंशियल एज्यूम करते हैं बेटा 0। तो होगा क्या, समझो भाई बात को। बात ऐसी है कि मान लो कोई कंडक्टर है अपने पास में, यहां पर कोई कंडक्टर है, ये लेट से कंडक्टर है, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर देख रहा हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर होगा क्या बच्चे, समझो अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का मतलब। मान लो अपने पास में कोई कंडक्टर है बेटा, और जो कंडक्टर है उस पर अभी लेट से कोई चार्ज दे दिया मैंने, लेट से क्यू चार्ज दे दिया, इस कंडक्टर पर चार्ज है प्लस का क्यू, और इस कंडक्टर पर चार्ज होगा कंडक्टर की सरफेस पर ही होगा। इससे मैंने एक कंडक्टिंग वायर जो है वो जोड़ दिया, ग्राउंड कर दिया ऐसे अर्थ से, वायर लिया है अर्थ के अंदर ऐसे लगा दिया, और ये रहा स्विच, मैंने एट t इक्वल टू 0 पर स्विच को ऑन कर दिया। अब बात ये होती बेटा कि अर्थ जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है चार्ज का और बहुत बड़ा सिंक है, मतलब जितना भी चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर होगा वो पूरा का पूरा खींच लेगा। और सिंक इतना बड़ा है कि अगर चार्ज इसके पास नहीं है तो इसे चार्ज देना भी चालू कर देगा। तो अर्थ चार्ज को देने का बहुत बड़ा सोर्स है और बहुत बड़ा सिंक भी है। अब समझो, मैं अगर ये बात बोलूं कि सोर्स और सिंक ये बहुत बड़ा है, इसका मतलब अच्छा ये अर्थ जो है इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, हाई कंडक्टिविटी, ये बहुत बड़ा कंडक्टर, ह्यूज कंडक्टर, और बहुत बड़ा अगर कंडक्टर है तो इसका इस चार्ज के आने पर इसके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि 0 फर्क पड़ा। चाहे मैं चार्ज इधर ऐड करता जाऊं तो पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं होगा, और चाहे मैं नेगेटिव चार्ज इधर ऐड करता जाऊं तो पोटेंशियल नेगेटिव भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका पोटेंशियल हमें एज्यूम करना पड़ेगा कितना, 0। तो हम लोग एज्यूम करते हुए चलेंगे कि इसका पोटेंशियल 0 है। और अगर इसका पोटेंशियल 0 है बेटा और आपने किसी बॉडी को इससे कनेक्ट करा दिया तो अपने ही जैसा इसका पोटेंशियल बना लेगा, और इस अर्थ कंडक्टर का भी पोटेंशियल कितना हो चुका होगा, 0। तो अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का मतलब ये हो गया, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि कंडक्टर इज कनेक्टेड to the earth by a wire, connecting wire. Earthing of conductor means conductor is connected to earth by
कनेक्टिंग वायर, बाय कनेक्टिंग वायर। ठीक है। अब तब तक जब तक कि दोनों के पोटेंशियल क्या ना हो जाए बेटा, सेम ना हो जाए। और होगा क्या, मैं एज्यूम करते हुए चलूंगा, वी एज्यूम पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो। अर्थ का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, जीरो, एंड ऑलवेज से, मतलब अर्थ के पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी चार्ज आए या जाए, मतलब इसका तो पोटेंशियल जीरो ही रहना चाहिए ड्यू टू ह्यूज कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा, ड्यू टू ह्यूज कैपेसिटी। सो जब कंडक्टर किसी अर्थ से वायर के थ्रू कनेक्ट होता है अर्थ से, तो इसका पोटेंशियल सेम हो जाता है। सो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, will get same एच अर्थ, और अर्थ का कितना था बेटा, जीरो, तो ये जीरो हो जाता है। इतनी सी बातें क्लियर हो गई कि अर्थ में ही सारा का सारा चार्ज चला जाएगा। अर्थ इज अ बिगेस्ट सोर्स इन द अर्थ एंड बिगेस्ट सिंक ऑफ द चार्ज इन द अर्थ। ठीक है, चलो, तो होता क्या होगा, समझो बेटा बात को। अगर हम लोग देखें, मान लो मैंने कोई स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, उससे समझ लेते हैं बात को। मान लो अपने पास में कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ऐसा, ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, और इस स्फेरिकल कंडक्टर पर मैंने चार्ज लेट से क्यू दे दिया, और क्यू चार्ज देने के बाद में मैंने इसे अर्थ से एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करा दिया, अर्थ से किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करा दिया। तो जब अर्थ से इसे कनेक्ट कराएंगे, ये कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, कैसा स्फीयर है बालक, कंडक्टिंग स्फीयर है। लेट से रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज कैपिटल आर। मैंने मान लिया कि इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर, और यहां पर टाइम मैं ले रहा हूं t इक्वल टू 0 पर बातें कर रहा हूं। ठीक है, होगा क्या समझो, होगा ये कि इधर से चार्ज चलना चालू होगा और अर्थ का पोटेंशियल है 0, तो यहां से चार्ज चलना चालू हुआ, कुछ चार्ज अर्थ के अंदर चला गया, और मैंने मान लिया कि अब तो यहां पर रह गया चार्ज x। अब अगर मान लो यह x चार्ज रह गया, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो अर्थ के पोटेंशियल के तो बराबर होना चाहिए। तो मैं कहूंगा भाई इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो तो k q की जगह x y r इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, और वो तो 0 है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और x की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब यहाँ चार्ज बचा ही नहीं। मतलब पूरा का पूरा चार्ज अगर अर्थ से कनेक्टेड है तो अर्थ ने खा लिया। तो अर्थ से कनेक्शन का मतलब है कि अर्थ पूरा का पूरा चार्ज बेटा खा डालेगी। ये बात मेरे ख्याल से बच्चे के समझ में आ गई होगी। होता भी ऐसा ही है भाई। मान लो कोई वायर है, या कोई अपने पास में इलेक्ट्रिक कोई भी फैन हो गया या कुछ भी ऐसी चीज हो गई, इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसके पास में चार्ज है, जो चार्ज है, और अगर अपन लोग उसे पकड़ ले, और पकड़ने के बाद में अपन लोग क्या करें, ऐसे पकड़ने के बाद में नंगे पैर खड़े हो जाए, तो अपने थ्रू अर्थ खींचना चालू कर देगी चार्ज को, और वहां चार्ज क्या हो जाएगा, 0, अपने थ्रू आएगा। ऐसे अगर अपन लोग चप्पल, इसीलिए तो चप्पल पहनते हैं, स्लीपर्स क्यों पहनी जाती है, इसीलिए पहनते हैं, उनका हाई रेजिस्टेंस होता है, तो करंट को फ्लो करने से रोकता है। अब अगर मान लो मैं ये कहूं कि हाँ, अच्छा बचा कैसे जाए, कि मुझे इसको इलेक्ट्रिक डिवाइस को ऐसा टच भी करना है और मुझे करंट भी ना लगे, तो उससे बचने का एक तरीका ये है कि इसे एक किसी वायर से ले जाओ, और वायर से ले जाकर के अर्थ से कनेक्ट करा दो, फिर पकड़ के देखो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि चार्ज पूरा का पूरा अर्थ खा चुकी होगी थ्रू द वायर। उधर रेजिस्टेंस उतना होगा ही नहीं, क्योंकि वो आपसे तो ज्यादा कंडक्टिंग है वायर। ठीक है, तो करंट नहीं लगेगी। अब समझते बात को एक और। तो अगर हमें ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दे रखे हो, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिनकी वजह से हमें फाइनल चार्ज फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसा है न्यूमेरिकल कुछ बेटा इस तरीके से। मान लो इस तरीके से कोई ऐसे, ये कोई सेल है,
दूसरी एक और सेल, ये कोई दूसरी सेल, ये कॉन्सेंट्रिक सेल है। लेट्स से रेडियस ऑफ वन सेल इज स्मॉल आर एंड अदर इज कैपिटल आर। इसकी रेडियस है स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ अदर सेल इज कैपिटल आर, दूसरे वाले की कैपिटल आर। ठीक है, हुआ क्या है, यहां पर एक कोई वायर है, उसे कनेक्ट कराया गया, अर्थ से ऐसे कनेक्ट करा दिया, और अर्थ का पोटेंशियल है 0। अर्थ का पोटेंशियल क्या दे दिया गया, 0। भाई होता ही। और क्या किया गया, और ये जो अंदर वाली सेल है इसे चार्ज दे दिया गया बेटा Q। अभी यहां पर स्विच ओपन है, स्विच बेटा कितना ओपन है। अब क्या होगा भाई, इस अंदर वाले की वजह से यहां पर चार्ज भी कैसा होगा भाई, इस अंदर वाली सेल की वजह से यहां पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। बच्चे कहेंगे सर क्यों इंड्यूस्ड हो जाएगा, होगा बेटा इंड्यूस्ड इसलिए होगा क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज से चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब ये कंडक्टर है, तो अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा किधर से किधर चलती है, पॉजिटिव से इंफिनिटी या पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इंफिनिटी पर तो जा नहीं रही क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो जाएंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये चलेगी पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ, तो यहां पर कोई चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सर कितना इंड्यूस हो जाएगा ये मुझे कैलकुलेट करना बेटा, देख लेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो मैंने लेट से कर लिया कि यहां पर कोई चार्ज इंड्यूस हो गया बेटा x के बराबर, और बाहर भी कोई चार्ज आ चुका होगा वो -x होगा, लेकिन ये -x तो नहीं बचेगा, ये पूरा का पूरा -x कहां पहुंच गया, अर्थ के अंदर पहुंच गया, अर्थ ने खा लिया इसे। सॉरी, ओह सॉरी सेट। तो ये पूरा का पूरा चार्ज बेटा किसने खा लिया, अर्थ ने। अब हुआ क्या होगा समझो, हुआ बेटा ये होगा कि अर्थ ने अगर इस चार्ज को खा लिया, ध्यान दो, x चार्ज को अर्थ ने खाया, तो इधर तो एक चार्ज x बचा हुआ। अब मैं अगर पोटेंशियल यहां पर निकालूं इस सरफेस पर, मैंने इस पॉइंट को लेट से C मान लिया एंड पोटेंशियल एट पॉइंट C निकाला, तो होना क्या चाहिए, जैसे ही इस अर्थ से कनेक्ट किया, अर्थ ने इधर बाहर वाला चार्ज खा लिया, ये तो बचा है, तो मुझे फाइनल चार्ज पता करना है कि कितना हुआ इस पर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आउटर सेल पर चार्ज कितना मुझे फाइंड आउट करना, फाइंड चार्ज ऑन आउटर सेल, फाइंड चार्ज ऑन आउटर सेल, ये पता करना है कि आउटर सेल पर चार्ज कितना होगा, निकालेंगे बेटा। तो अगर अपन लोग आउटर सेल की बात करें तो इस पर क्या होगा, इस पर ये चार्ज x बचा हुआ है। अब हुआ क्या, जब अर्थ से कनेक्ट हुई तो ये वाला तो चार्ज इधर चला गया, लेकिन x चार्ज बचा हो, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब समझो, जब अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट C का भी तो पोटेंशियल बेटा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है तो अर्थ अपने जैसा पोटेंशियल कर देगी। तो इस पॉइंट C का तो पोटेंशियल हो गया 0। अब बेटा C पर पोटेंशियल आया किसकी किसकी वजह से, एक तो इस चार्ज की वजह से आया, दूसरा इस चार्ज की वजह से आया, दोनों चार्ज की वजह से आया। भाई इस चार्ज की वजह से कितना आया, बच्चा कहेगा सर इसकी वजह से तो r डिस्टेंस पे आ जाएगा k, यहां पर चार्ज हो गया बेटा q, कितना आ गया k, और चार्ज कितना हो गया q अपॉन k, q अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस r, दूसरे वाले की वजह से k x अपॉन में r इक्वल टू 0। सो k q बाई r इक्वल टू आ जाएगा माइनस का k x बाई r। k से तो k को मैंने उड़ा दिया, r से मैंने r को उड़ा दिया, x की वैल्यू आ गई -q। बच्चा बोले सर ये तो बड़ी आसान बात थी, मैं तो ऐसे ही बता देता यहाँ पर चार्ज -q आया। हाँ बेटा बता सकते थे, यहाँ पर कैसे बता सकते थे, क्योंकि होगा क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगे। मैंने क्या कहा, ये कंडक्टर इसके अंदर तो चलेंगे नहीं, कंडक्टर के बाहर से चल सकते थे, लेकिन उधर चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पॉजिटिव से चलेंगे और कहां पहुंचेंगे, नेगेटिव। और जितने इस पर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस गई, तो जितना पॉजिटिव से फ्लक्स गया है उतना ही तो नेगेटिव पर पहुंचा। तो इसका मतलब जितना यहां चार्ज है उतना ही तो यहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी तो दोनों के फ्लक्स इक्वल है, तभी तो फील्ड लाइंस इक्वल इक्वल चल रही है, जितनी पॉजिटिव से निकली उतनी नेगेटिव पर पहुंच गई सारी की सारी। इसका मतलब यहां अगर चार्ज प्लस क्यू होगा तो यहां पर चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, माइनस का क्यू। ये बात समझ में आ गई होगी, थोड़ी सी फील में आई होगी।
चलो आगे और एक न्यूमेरिकल, थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा सा देखो बेटा, ध्यान दो, जिसमें सारे ही न्यूमेरिकल हो जाएंगे अर्थिंग और कनेक्टिंग वाले एक ही न्यूमेरिकल में, समझते हैं। ध्यान दो, मान लो एक ये सेल है, एक ये है, सॉरी, ऐसे ये सेल है, कॉन्सेंट्रिक है बेटा, ये कोई 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है। वो नहीं है बेटा, ये 3 कोई कॉन्सेंट्रिक सेल है, ठीक है, ये 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है। एक की रेडियस जो है लेट से r है, दूसरे की 2r, तीसरे की 3r, यही मानते हैं। इनका नाम दे देते हैं बेटा, ये सेल हो गई A, ये हो गई B, ये हो गई C। इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है बालक 2r, और इसकी रेडियस तो है 3r। ये 3 रेडियस हो गई सेल की, ठीक है। अब हुआ क्या, समझो, हुआ ये है कि बी वाले को अर्थ कर दिया गया, बी वाले को क्या किया गया, अर्थ। अच्छा न्यूमेरिकल है, बी वाले को अर्थ कर दिया गया। अंदर वाली जो सेल है उसे बेटा चार्ज दिया गया -q, और बाहर वाली जो सेल है, अंदर वाली सेल है उसे दिया गया चार्ज -q, और बाहर वाली जो सेल है उसे दे दिया गया चार्ज 2q। कहानी यहीं तक नहीं है, कहानी ये है कि इन दोनों सेल से एक ऐसे वायर गया, ये रहा स्विच, और अभी स्विच ओपन है, ऐसा है, ये कहानी है। तो जैसे ही एट t = 0 पर स्विच ऑन होगा यानी क्लोज होगा, तब हमें फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं बेटा फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन at t = 0 when switch is the switch on, when switch will on, तो switch on हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा, ध्यान दो, मैंने मान लिया t = 0 पर यहां पर स्विच ऑन हो गया, और जैसे ही ये स्विच ऑन हुआ है, बच्चे ध्यान देंगे, तो यहां से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना चालू हो गया। किधर से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो मैंने मान लिया फाइनली जो है बेटा यहां पर चार्ज आ चुका है x, तो इस पर कितना आया होगा। बच्चा बोले सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देते, नेट चार्ज तो बराबर ही रहेगा ना। तो क्या होना चाहिए, ये और ये कनेक्ट है बेटा, ए और सी सीधे, बी नहीं कनेक्ट है, ऐसे ऊपर मैंने बनाया हुआ, ठीक है। तो होगा क्या, नेट चार्ज तो कंजर्व भी रहेगा, और इस पर नेट चार्ज है कितना बेटा, -q + 2q, कितना हो गया q। बाद में चार्ज कितना है, यहां पर x, यहां पर मैंने लेट से कर लिया y, तो x + y। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बच्चा बोले सर ये तो हो गई q - x, यानी फाइनल अगर चार्ज देखा जाए बालक, तो इस पॉइंट पर तो फाइनल चार्ज है q - x, इस वाले स्क्वायर पर, c वाले पर। चलो एक और सा कहानी मुझे समझ में आती है। हाँ बच्चा बोलो क्या कहानी है। सर एक कहानी ये है कि मैंने ये तो निकाल लिया यहां पर चार्ज q - x, अब ये अगर कनेक्टेड है तो इनके पोटेंशियल भी तो सेम होने चाहिए। हाँ भाई, पोटेंशियल तो अपन लोग कैलकुलेट कर ही लेंगे, तो कर लेते हैं पोटेंशियल कैलकुलेट। तो इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, इसकी आउटर सरफेस कनेक्टेड है, इधर इनर सरफेस तो कनेक्टेड नहीं है, और इनर सरफेस अगर कनेक्टेड नहीं है तो यहां पर भी तो कोई पोटेंशियल रहा होगा। मैंने मान लिया वो तो पोटेंशियल है भाई, तो मैंने वहां मालूम हुआ, मैंने मान लिया यहां पर जो पोटेंशियल है बेटा वो कितना है, ए है। यहां पर पोटेंशियल कितना है, लेट से ए, वो चार्ज है ए, मैंने ए चार्ज मान लिया, स्मॉल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पोटेंशियल अपन लोग को बराबर कर देना, क्योंकि कनेक्ट है तो पोटेंशियल क्या होगा,
सेल ए और सेल सी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, सेम। तो दोनों जगह अपन लोग पोटेंशियल इक्वल कर देंगे। तो पोटेंशियल एट सेल ए इक्वल टू पोटेंशियल एट सेल सी। सेल ए पर पोटेंशियल बेटा कौन कौन किसकी वजह से आएगा, एक तो खुद की वजह से, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, इन तीनों की वजह से पोटेंशियल आएगा। आना भी चाहिए, कोई बड़ी बात तो नहीं है। निकालते हैं। इसकी वजह से बेटा कितना आएगा, के एक्स अपॉन में आर। इसकी वजह से ए की वजह से कितना आएगा, के ए अपॉन में यार इसकी रेडियस यानी 2r। और इस वाले की वजह से कितना आएगा बालक, के क्यू माइनस एक्स अपॉन में 3r। ऐसे ही मैं निकालूंगा बेटा सेल सी पर पोटेंशियल। तो सेल सी पर पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से आएगा, बच्चा बोले सर एक तो आएगा इस वाले की वजह से कितना होगा, के एक्स अपॉन में यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 3r। ऐसे ए वाले की वजह से कितना आ जाएगा, के ए अपॉन में 3r। और ऐसे ही इसकी वजह से आ जाएगा के क्यू माइनस एक्स अपॉन में 3r। ये टर्म और ये टर्म तो इक्वल है, कैंसिल आउट हो गए। के से सारे के उड़ा दिए, आर से सारे आर उड़ा दिए। क्या बचा, x प्लस ए वाई 2 इक्वल टू एक्स वाई 3 प्लस ए वाई 3। एक्स और ए के टर्म में एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ध्यान देना बेटा, x की वैल्यू इधर आएगा तो x माइनस एक्स वाई 3 दैट इज इक्वल टू द ए वाई 3 माइनस ए वाई 2। सो x माइनस एक्स वाई 3 2x वाई 3 इक्वल टू माइनस का a अपॉन में 6। कैंसिल आउट करेंगे तो बन जाएगा, ये 2 था इधर पहुंचेगा 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई माइनस का a बाई 4। एक तो वैल्यू आ गई x की a के टर्म। सर दूसरा क्या दिमाग लगाया जाए भाई, एक और इक्वेशन चाहिए होगी। हाँ बेटा एक दिमाग लगाते हैं। दिमाग ये है कि यहां पर पोटेंशियल जीरो कर देंगे सेल बी पर, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है। अर्थ से कनेक्टेड है तो यहाँ पर पोटेंशियल तो जीरो होना चाहिए। चलो भाई कर देते हैं पोटेंशियल जीरो। सो पोटेंशियल जो होगा अर्थ से कनेक्टेड है उस पॉइंट पर जीरो कर देंगे। देखते हैं बेटा, ध्यान देते हैं। अब देखो मैंने अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो किया तो क्या होगा, क्या क्या बनेगा, खेल क्या होगा समझते हैं। खेल ये होगा बालक, खेल तो ये होगा कि इसे रफ कर देता हूं, नहीं ऊपर थोड़ा कर देता हूं। तो पोटेंशियल एट डी इक्वल टू जीरो। किसकी वजह से आएगा, एक तो एक्स वाले की वजह से आएगा। बी पर पोटेंशियल कितना आएगा सर, के एक्स अपॉन में 2r। फिर सर ए की वजह से भी आएगा, कितना आएगा सर, के ए अपॉन में 2r। फिर सर एक क्यू माइनस एक्स की वजह से भी आएगा, कितना आएगा सर, के क्यू माइनस एक्स अपॉन में 3r। और ये सब किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। मैंने तो के कॉमन लेकर के उधर जीरो की तरफ भेज दिए, आर कॉमन लेकर के भी जीरो की तरफ भेज दिए। सारे खेल खत्म हो गए। क्या बचा, कुछ नहीं बालक बचा, एक्स वाई 2 बचा है प्लस ए वाई 2 बचा है प्लस क्यू माइनस एक्स वाई 3 बचा है, इक्वल टू हो गया जीरो। यही तो है सर। और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ बेटा x की जगह तो माइनस ए वाई 4 रखेंगे। तो x की जगह लिखा मैंने माइनस का ए वाई 4, 2 पहले से ही तो बन गया माइनस ए वाई 8 प्लस ए वाई 2 प्लस क्यू माइनस एक्स की जगह माइनस के वाई 4 यानी कि प्लस का ए वाई 4 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। इसे अगर और सॉल्व करेंगे अपन लोग तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस ए वाई 8 प्लस का ए वाई 2 और ये प्लस का ए वाई 12 प्लस का ए वाई 12 और ये बन गया बेटा माइनस का क्यू वाई 3। इस तरफ ले गया, ऐसे आ गया। इनका एलसीएम जो आएगा वो आ गया 24। इधर हो जाएगा बेटा माइनस का 3a, इधर हो जाएगा बेटा 12a प्लस का, और इस तरफ हो जाएगा 2a इक्वल टू माइनस का क्यू बाई 3। क्या बचा, 12 2 14 माइनस 3 11, 11a अपॉन 24 इक्वल टू माइनस का क्यू बाई 3। 3 से कैंसिल किया बेटा 8 बचा। तो a की तो वैल्यू आ गई माइनस का 8q अपॉन में 11। ये आ गया a का पोटेंशियल माइनस का 8q बाई 11। और अगर a का पोटेंशियल है 8 माइनस का 8q बाई 11 तो a का चार्ज, तो x पे चार्ज, x वाला चार्ज कितना होगा उसकी तो वैल्यू आएगी माइनस a बाई 4 है बेटा। तो 4 से कैंसिल करो कितना हो जाएगा प्लस का 2q बाई 11, ये x। तो फाइनल बेटा चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, x यहां पर कितना हुआ बेटा 2q बाई 11, यहां पर कितना हुआ माइनस 8q बाई 11 और यहां पर कितना हुआ q माइनस x है ना।
तो Q माइनस 2Q/11 मतलब 9Q/11। तो ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आ गया। तो इसमें बेटा अपन लोगों ने अर्थिंग और कनेक्टिंग दोनों चीजें सीख ली। अच्छा न्यूमेरिकल था, अच्छा। चलो आगे एक और न्यूमेरिकल बेटा देखते हैं। मान लो इस टाइप की चीज है कि अगर कोई कंडक्टर है अपने पास में, लेट्स से कोई कंडक्टर है ऐसा, ये कोई कंडक्टर है और ये कंडक्टर जो है बालक वो किसी कनेक्टिंग वायर से ऐसे जुड़ा हुआ है इधर अर्थ से। अभी स्विच ओपन है, इससे इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर पर, इसके सेंटर से बेटा x डिस्टेंस दूर पर कोई चार्ज है कैपिटल Q और इस चार्ज की तो वेलोसिटी v है टुवर्ड्स दिस, ये डिस्टेंस है x और यहां की रेडियस तो है बेटा r, ऐसा है। अब होगा क्या इसके साथ में, कहानी क्या है समझो। कहानी ये है कि जैसे ये चार्ज पास में आएगा, भाई इस चार्ज की वजह से यहां पर इंड्यूस होगा कुछ चार्ज, ये पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। और जैसे ये चार्ज पास में आएगा नेगेटिव चार्ज तो बढ़ता हुआ चला जाएगा, और नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा उतना ही अर्थ के अंदर जाएगा अगर अर्थ से कनेक्शन कर दिया। और अर्थ के अंदर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर तो करंट है। तो अपन को फाइंड आउट करनी करंट इन द वायर कनेक्टिंग टू द अर्थ, ठीक है। फाइंड, ये कंडक्टिंग वायर स्फीयर है, ये जो स्फीयर है बेटा वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग स्फीयर। अपन लोग को क्या फाइंड आउट करना बेटा, फाइंड करनी बेटा करंट इन द वायर कनेक्टिंग थ्रू द अर्थ, ठीक है। तो निकालते हैं एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 पर, एट टी इक्वल टू 0 पर ये स्विच ऑन कर दिया गया, ठीक है। तो फाइंड करंट इन वायर कनेक्टिंग टू स्फीयर एंड अर्थ। स्फीयर और अर्थ से जो वायर कनेक्ट है उसके थ्रू करंट कितनी होगी ये फाइंड आउट करना, निकाल लेंगे बालक, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अपन लोग को पता है यार बेटा, मान लो यहाँ चार्ज क्यों इंड्यूस हो गया, इधर पर पॉजिटिव क्यों इंड्यूस हो गया और इधर पर नेगेटिव क्यों इंड्यूस हो गया। अब ध्यान देना, जैसे जैसे ये इसकी तरफ आएगा वैसे वैसे इधर चार्ज इधर नेगेटिव होगा बेटा अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरफ पॉजिटिव। तो जैसे जैसे बेटा ये चार्ज जो है इसके तरफ आता जाएगा वैसे वैसे क्या होती जाएगी, इसमें करंट फ्लो करती जाएगी वायर में। भाई इधर इंड्यूस चार्ज बढ़ता जाएगा, इंड्यूस चार्ज बढ़ता जाएगा तो करंट तो इधर बढ़ती हुई चली जाएगी। अगर यहां पर चार्ज बढ़ेगा और डिस्टेंस यहां से यहां तक की बेटा क्या होगी, चार्ज बढ़ेगा, डिस्टेंस क्या होगी कम, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी चार्ज बढ़ेगा तो करंट की तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी तो बढ़ जाएगा पर, तो करंट बढ़ जाएगी। होनी कितनी चाहिए वैल्यू निकाल लेंगे बालक, कोई बड़ी बात तो है नहीं यार। पढ़ा था कि करंट जो होती है 10th क्लास में पढ़ा था कि करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी dq ओवर dt, ये करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बात आ रही है कि इस पर चार्ज इंड्यूस हुआ कितना, भाई इस पर इंड्यूस चार्ज फाइंड आउट करना। सर बड़ी बात तो है नहीं, इंड्यूस चार्ज निकालने के लिए कुछ नहीं, इसकी वजह से भाई देखो मैंने मान लिया यहां पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो स्मॉल क्यू इंड्यूस हुआ, तो ये अर्थ से अगर कनेक्टेड है तो पोटेंशियल इस पॉइंट पर, मैंने मान लिया पॉइंट सी है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए सर, इस पॉइंट पर तो पोटेंशियल होगा 0, और अगर ये अर्थ से कनेक्टेड है तो इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल 0 है, और पोटेंशियल 0 तो दो चार्ज की वजह से, एक तो इस चार्ज की वजह से, दूसरे इस चार्ज की वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो पहले एक तो पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू, क्या होना चाहिए बेटा के क्यू बाई एक्स, कहीं पर भी निकालो, यहाँ कहीं पर भी निकालो, किसी कंडक्टर में इतना ही आता है इसके अंदर, ठीक है। के क्यू बाई एक्स हो गया, दूसरा किसकी वजह, स्मॉल क्यू की वजह सर निकालूंगा और वो हो जाएगा के स्मॉल क्यू बाई आर इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहां से के तो उस तरफ पहुंच जाएगा,
तो बन क्या गया बेटा, स्मॉल क्यू बाई आर इक्वल टू माइनस का कैपिटल क्यू बाई एक्स। तो स्मॉल क्यू की तो वैल्यू आ गई माइनस का क्यू टाइम्स ऑफ आर बाई एक्स। कहानी यहां तक नहीं बनी, यहां तो मैंने चार्ज निकाला है, और चार्ज क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। तो करंट की तो वैल्यू बेटा आ जाएगी आई इक्वल टू डी ऑफ डी टी ऑफ क्यू, एंड क्यू इज व्हाट, क्यू तो बेटा हो गया माइनस का क्यू टाइम्स ऑफ आर बाई एक्स। ये आ गया। तो यानी करंट क्या होगी, सो करंट हो गई बालक माइनस का क्यू मैंने ऐसे ही लिख दिया, आर को मैंने ऐसे ही लिख दिया, डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना है, एक्स की पावर -1 का। और मेरा बच्चा अच्छे से जानता है कि सर एक्स की तो वैल्यू आएगी यहां पर माइनस क्यू आर, एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन माइनस का 1/x²। यही तो बना, यानी करंट एंड साथ में dx ओवर dt, सॉरी ये बना। सो आई की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, क्यू आर अपॉन में x², dx ओवर dt, एंड dx ओवर dt व्हाट, dx ओवर dt तो वेलोसिटी है, तो करंट आ गई अपने पास में कितनी, क्यू आर अपॉन में x² इंटू वेलोसिटी। बेटा ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, वैल्यू तो नेगेटिव में आएगी, क्यों आएगी सर, अरे यार नेगेटिव में इसलिए वैल्यू आएगी, समझो जरा बात को, x यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और अगर x कम हो रहा है तो उसका रेट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो इसलिए ये वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में। तो मेरे ख्याल से अर्थिंग वाली बातें बच्चे के समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग बेटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडक्शन इन केस ऑफ कैविटी, कैविटी अगर होगी किसी कंडक्टर में तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो देखेंगे, और इंडक्शन को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और अगर अपन लोग ये देखें कि थ्योरेटिकली इस पर बात की जाए कैविटी के अंदर चार्ज और इनका डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और इससे बहुत अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बना करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।